Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस सेंटर में। आज हम लोग सिलॉक्स के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और ज़्यादा क्लियर करने की। इससे पहले मैंने सिलॉक्स के कई पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और मैंने अपनी एक प्लेलिस्ट में जाकर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखिएगा, वहाँ पर मैंने सिलॉक्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है और उस प्लेलिस्ट में सिलॉक्स के सभी क्वेश्चंस एकदम ज़ीरो लेवल से लेकर मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस को मैंने अपलोड किया है। और टॉपिक वाइज, जैसे अगर किसी को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ईदर और वाले क्वेश्चंस में या पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में या किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो वहाँ से जाकर के वो भी आप देख सकते हो। तो वहाँ पे मैंने हर चीज़ एकदम डिटेल में एक्सप्लेन की है और टॉपिक वाइज चीज़ों को अपलोड किया है, एकदम ज़ीरो से लेकर के हाई लेवल तक का। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो होगा मिसलेनियस क्वेश्चन। सारे टॉपिक्स को मिलाकर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तैयारी को थोड़ा और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और एक वेन डायग्राम बना लेंगे। सम ए आर बी, तो सम ए आर बी। नेक्स्ट ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। सम डी आर बी, ओके, सम डी आर बी। नो सी इज ई, नो सी इज ई। तो ये देखिए, ये इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। आप लोग भी, आई होप आप लोगों ने भी वेन डायग्राम बना लिया होगा। चलिए फिर अब हम लोग शुरू करते हैं इसका कंक्लूजन सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहला कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि ऑल ई आर ए इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे जो ई होंगे वो ए होने की क्या संभावना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसकी फाइनल सारी के सारे हम लोग पॉसिबिलिटीज़ जो कि कंक्लूजन इससे बन सकते हैं उसको चेक करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन के सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर लेंगे। तो देखिए, इसमें अगर ऐसा दिया होता सम ए आर नॉट ई, तो ये देखिए ए का जो कुछ हिस्सा है, ठीक है, वो ई में नहीं जाएगा, हमें पता है, तो वो करेक्ट होता। ठीक है, सम ए आर नॉट ई, वो क्या होता, करेक्ट होता। अच्छा, कुछ ए जो है वो ई नहीं है, ये हमें पता है, लेकिन क्या ई ए है या नहीं इसके बारे में हमें कोई जानकारी दी गई है क्वेश्चन में? ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, पहले प्रीवियस कई वीडियोस में बताया है कि जिस दो एलिमेंट्स के बीच में हमें रिलेशन पता ना हो तो उनसे रिलेटेड कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी संभावना, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो हमेशा क्या होगी, सही होगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए, ई से ए का क्या रिलेशन है हमें नहीं पता, तो इससे रिलेटेड कोई भी संभावना बिल्कुल सही होगी। तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। अब जब मैं आपको पॉसिबिलिटी पढ़ा रही थी तो उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ को हम लोग चेक भी कर सकते हैं। कैसे कि अगर जो भी आपको कंक्लूजन दिया हुआ है उसको आप रियल में ड्रॉ कर लो। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था, ऑल ई आर ए, तो ऑल ई आर ए को आप ड्रॉ कर लो और कोई भी ई सी नहीं होगा, हमें दिया था, तो उसको भी आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, ऑल ई आर ए हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट पे आना है। सम ए आर बी, कुछ ए आर बी, अब भी वही चीज़ बन रहा है डायग्राम। अब हमें स्टेटमेंट में आके क्या चेक करना है कि क्या ऐसा करने से कहीं हमारे स्टेटमेंट के किसी भी स्टेटमेंट को कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्या ऐसा करने से कोई स्टेटमेंट गलत तो नहीं हो गया, यही हमें चेक करना है। अगर कोई स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा तो हमने जो टिक किया वो बिल्कुल सही है। अगर स्टेटमेंट को कोई फर्क पड़ रहा है तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। चलिए, सम ए आर बी अब भी सही है, ऑल बी आर सी अब भी सही है, नो सम डी आर बी अब भी सही है, नो सी इज ई ये भी अब भी सही है। मतलब ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दैट मीन्स इसकी पॉसिबिलिटी हमने जो राइट टिक लगाई है ये बिल्कुल सही है। तो ये था क्रॉस चेक करने का तरीका। आइए नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं। सम ई कैन बी डी, कुछ ई जो है
अब ये आप हटा दीजिए, अब हम अपने ओरिजिनल जो वेन डायग्राम है उसी से हम सॉल्व करेंगे। सम ई कैन बी डी, कुछ ई जो होंगे वो डी हो सकते हैं। तो देखिए ई अगेन वही बात है, ई और ई से हमें डी के बारे में कोई रिलेशन पता है नहीं, तो ई जो है कुछ वो डी हो सकते हैं, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी पॉसिबिलिटी होती तो वो बिल्कुल सही होती। क्रॉस चेक करने का तरीका बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने बताया पहले, तो आप चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, ये फिर अब नेक्स्ट कंक्लूजन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंक्लूजन में लिखा है ऑल ए आर ई इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ए की क्या ई होने की संभावना है। तो देखिए कुछ ए का जो भाग है वो ई नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये जो ए का भाग है वो सी के अंदर है, और कोई भी सी जो है अगर ई नहीं होगा तो वो ए का भाग जो सी के अंदर है वो भी ई नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। तो अगर ये जो भाग है अगर वो ई नहीं होगा तो सारे के सारे ए ई होंगे, इसकी संभावना हमेशा गलत होगी, इसकी संभावना नहीं बन सकती, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि कुछ ए जो है वो ई नहीं है, तो सारे के सारे ए होने की संभावना तो कभी बन ही नहीं सकती, सारे के सारे ए ई होने की संभावना तो कभी बन ही नहीं सकती। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, नहीं क्लियर होगी हुई है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके सुनिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नो बी इज ई, कोई भी बी जो है वो ई नहीं है। तो देखिए अगर कोई भी सी ई नहीं होगा तो सारे के सारे जो बी है वो तो सी के अंदर ही है ना, तो कोई भी बी ई नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है कंक्लूजन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैंने कई सारे कंक्लूजन लिए हैं ताकि एक ही क्वेश्चन में हम मैक्सिमम चीज़ें क्लियर कर सकें। तो स्टेटमेंट देखिए क्या है, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी एंड नो सी इज डी। आइए हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। सम ए आर सी, कुछ ए सी है, तो हाँ देखिए ए का कुछ भाग सी के अंदर आपको वेन डायग्राम से दिख रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। सम ए कैन बी सी, देखिए मैंने आपको पहले भी कई वीडियो से बता चुका है कि जिस चीज़ के बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता होती है उसकी हम संभावना नहीं बनाते, क्योंकि संभावना हम तभी बनाते हैं जब हमें असलियत में उस चीज़ के बारे में पता ना हो। तो संभावनाएं उस चीज़ की नहीं बनती जिस चीज़ के बारे में हमें असली जानकारी हो। तो ए सम ए सी है तो इसके बारे में हमें असली जानकारी है, तो इसकी संभावना नहीं बनेगी। नेक्स्ट, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, तो देखिए हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ ए सी नहीं है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है वेन डायग्राम से, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, सम ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ए के सी ना होने की संभावना है। देखिए कुछ ए सी है हमें पता है, लेकिन कुछ ए जो बाकी के ए है वो सी नहीं भी तो हो सकते हैं, तो बाकी के जो ए है वो सी नहीं होने की संभावना डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि हमें सारे के सारे ए से सी का रिलेशन पता नहीं है। क्रॉस चेक करने का तरीका वही है ऊपर वाला, आप जैसे कुछ ए सी है आपने ऐसे बना दिया, अब ऐसे ही आप और बना लो कि कुछ ए सी नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने ए का गोला था बड़ा कर दिया, यहाँ पे कुछ ए सी नहीं है भी बना दिया। अब हम स्टेटमेंट पे आएंगे, सम ए आर बी अब भी सही है, ऑल बी आर सी अब भी सही है, नो सी इज डी अब भी सही है। मतलब अगर हम कुछ ए सी बना देते हैं कि कुछ ए सी नहीं है, इसी में बना दिया हमने, तो इससे बाकी के स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी का स्टेटमेंट वायलेट नहीं हो रहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी जो हमने सही मार्क की है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था क्रॉस चेक करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं, ऑल ए आर सी, सारे के सारे ए सी है, तो क्या आपको सारे के सारे ए सी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो आप इसको गलत कर दीजिए। नेक्स्ट, ऑल ए कैन बी सी, मतलब कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी के सारे के सारे ए सी हो सकते हैं। तो देखिए कुछ ए तो सी है हमें पता है, पर सारे भी तो हो सकते हैं ना, तो सारे भी हो सकते हैं, बाकियों के बारे में हम पता नहीं है, तो वो भी तो सी हो सकते हैं, तो इसीलिए इसकी संभावना बिल्कुल सही बनेगी। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, सारे के सारे ए को आप सी के अंदर डाल दो। ठीक है, देखो सम ए आर बी अब भी सही है, सम ए आर बी अब भी बन रहा है, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी जो है वो सी के अंदर है, नो सी इज डी अब भी सही है। ठीक है, तो मतलब अगर हम सारे के सारे ए को सी के अंदर हम लोग डाल भी देते हैं तो भी इन स्टेटमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब इसकी संभावना जो हमने राइट टिक की है वो बिल्कुल सही है। अब ये डायग्राम थोड़ा सा हॉचपॉच हो गया, एक न्यू फ्रेश डायग्राम बना लेते हैं, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी एंड नो सी इज डी। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं होगा, तो हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई भी ए सी नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नो ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ए सी नहीं होगा, क्या इसकी संभावना है? तो देखिए
कुछ ए सी है, हमें पता है कुछ ए सी है। अब संभावना किस चीज की बनाने के लिए कह रहा है कि कोई भी ए सी नहीं है। तो जब हमें पक्का पक्का यकीन है कि कुछ ए सी है तो कोई भी ए सी नहीं है, इसकी संभावना तो बनेगी ही नहीं, क्योंकि हमें इसके बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता है कि कुछ ए सी है। नेक्स्ट, ऑल बी कैन बी डी, सारे के सारे बी क्या डी हो सकते हैं? तो देखिए जो सारे के सारे बी है वो तो सी के अंदर है। अब कोई भी सी अगर डी नहीं है तो कोई भी बी भी तो डी नहीं है। तो जिस चीज के बारे में हमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पता हो उसकी संभावना नहीं बनती है, और हमें इसके बारे में पक्का पता है कि कोई भी बी डी नहीं है। जब कोई भी बी डी नहीं है तो कोई भी सारे के सारे बी के डी होने की संभावना तो बन ही नहीं सकती। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाए, कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ऑल बी कैन नेवर बी डी, सारे के सारे जो बी होंगे वो कभी भी डी नहीं होंगे। तो हाँ देखिए सारे के सारे जो बी है वो सी के अंदर है। अब जब कोई भी सी कभी डी नहीं हो सकता तो कोई भी बी भी तो कभी डी नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑल डी कैन बी ए, क्या सारे के सारे डी ए हो सकते हैं? देखिए डी और ए के बारे में, डी से हमें ए का रिलेशन कुछ पता नहीं है, तो इससे रिलेटेड कोई भी संभावना जो होगी वो हमेशा सही होगी। तो ऑल डी कैन बी ए क्या होगा? सही होगा। क्रॉस चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, तरीका मैंने बता दिया है कई बार। सम डी कैन बी ए, कुछ डी ए हो सकते हैं, तो हाँ कुछ डी भी ए हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि डी से ए के बारे में हमें कोई रिलेशन पता है नहीं, तो इससे रिलेटेड सभी जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो बिल्कुल ट्रू होंगी। तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, काफ़ी कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर भी हो चुके होंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए हो और चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।